को 24 का ट्रेलर होगा ये स्थानीय निकाय का चुनाव, एक मसला ये, और दूसरा मसला ये कि 24 की तस्वीर जिन सवालों के जवाब पर टिकी है उन सवालों का जवाब भी इसी चुनाव से आएगा, और जो जवाब आएगा उसी से 24 की तस्वीर बनेगी। अभी मैंने जैसे आरंभिक उसमें कहा था कि मुस्लिम सपा के पास वैसे ही है एक मुश्त विधानसभा जैसा, तो तस्वीर दूसरी है, बट रहा है तो दूसरी है। कांग्रेस की इम्यूनिटी कुछ बढ़ी है तो तस्वीर दूसरी है, नहीं वैसी है विधानसभा जैसी ऑल टाइम लो तो तस्वीर दूसरी है। क्या लगता है आपको, आधा चुनाव तो निपट गया आज? जी बिल्कुल। ये लोकसभा चुनाव सैंपलिंग हो गए इनके नतीजे और बहुत कुछ बता देंगे, एक बड़ी तस्वीर तय कर देंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि किस जी बता देंगे भारतीय जनता पार्टी के पास क्या वही दमखम है, बरकरार है या बढ़ा है या घटा है, ये तस्वीर सामने आएगी। कांग्रेस ने प्रोग्रेस की है कि वही 2% पे पड़ी हुई है, बसपा की स्थिति वही है, या समाजवादी पार्टी के साथ में मुस्लिम एक बसपा के साथ चला गया है, अगर बसपा के साथ चला गया है तो उसकी क्या स्थिति है, ये सारी स्थितियां ये चुनाव तय करेगा, ये बात तय है। जी कपिल जी, आप मानते हैं कि 24 का अक्स इसमें दिखाई देगा 13 तारीख के नतीजों में? क्योंकि इतना बड़ा सैंपल साइज दुनिया के, अगर मैं इसको एक सर्वे मान लूं तो दुनिया के किसी सर्वे में नहीं हो सकता। 4 करोड़ 32 लाख नहीं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब तरफ का रुझान आ जाएगा इसमें। कपिल जी। अमिताभ जी, स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं जी, ये बहुत अलग तरीके के चुनाव होते हैं, हमें आपको समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसके अंदर जिन वार्डों से या जिन निकायों के अंदर आपने देखा है जिस पंचायत क्षेत्र से किसी भी पार्टी का जो पार्षद या प्रतिनिधि चुनाव लड़ता है वो उसी जगह का वासी होता है, 5 साल तक अपने मोहल्ले के ही लोगों से मिलता जुलता है, टोला से अपनी नेतृत्व की क्षमता को अकवाता है, और कुछ परसेंटेज तक पार्टी के टिकट का असर वहां होता है। हाँ, महापौर का हम ये मान सकते हैं कि महापौर क्योंकि एक बड़ी सीट होती है और उसमें पार्टियों के टिकट पर ही बहुत कुछ निर्भर करता है। स्थानीय निकाय के चुनाव विधानसभा से अलग होते हैं, विधानसभा के चुनाव संसदीय व्यवस्थाओं से अलग होते हैं, और समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है कि जिन दलों के पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं वो हर इलेक्शन में एक ही मुद्दा लेकर के चलती है, लेकिन स्थानीय निकाय के अंदर जब गली और गांव की सरकार नियुक्त होती है, उसके साफ सफाई की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, टैक्सेशन की व्यवस्थाएं, और जिस तरीके से नगर निगम अब स्वास्थ्य में भी अपनी भूमिका निभाती है, स्वास्थ्य स्वच्छ विचारों के में, ये सारी चीजों पर निर्भर करती है। ठीक कपिल जी, ठीक, और जो कि औरों से बिल्कुल हट करके है। ठीक, और मैं इस बात को आपको कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार चली है, 14 नगर निगम भी इनके पास थे। कपिल जी आएंगे, दोबारा में आएंगे, एक बार सबको बहस में ले आए फिर आएंगे। कुछ दिन पहले इसी विषय पर हमने चर्चा की थी, उसमें ये बात आई थी कि स्थानीय निकाय के चुनाव अलग प्रकृति के होते हैं। हाँ, ठीक बात है, मुद्दे कोई हो, गली का, नाली का, खड़ंजा का, चापाकल का, डिस्पेंसरी का, ये सब मुद्दे मान लो, गंदगी के कुछ मान लो, ठीक, और 2-4 मुद्दे हम जोड़ लें, फिर भी उन सब मुद्दों पर जनता का जनादेश तो आएगा ना। उस जनादेश में पार्टियों का चेहरा दिखेगा ना हमको, तो समीक्षा तो उसी आधार पर होगी ना। मुद्दा कोई रहे, जो बाइडेन के नाम पर वोट पड़े या गली के खड़ंजा पर पड़ रहा है, जब वोट तो जनता डालेगी ना। मेयर का चुनाव, और हम तो कह रहे नगर पालिका का भी चुनाव, चेयरमैनी का छोटा चुनाव है क्या? ना जी ना, कौन कह रहे चेयरमैनी का चुनाव छोटा है? जो शहर के सबसे कलाकार लोग होते हैं वो लड़ते हैं, माथापच्ची होती है, टिकटों कैसे बढ़ती हैं हमको मालूम है, कैसे छोटा कह देंगे? और मेयर तो फिर बहुत बड़ी चीज हो जाता है।
इसलिए इस चुनाव में और राजनीतिक दलों को साहस के साथ हर चुनाव में ये साहस रखना चाहिए कि छाती खोल कहना चाहिए, हाँ जी ठीक है हम लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है समीक्षा होगी हमारी। दाएं बाएं मत करो, कोई कहिए ना कि हाँ चुनाव लड़ रहे हैं भाई तो समीक्षा होगी, हमको जनता ने कितने नंबर दिए। जब इम्तिहान में बैठे तो फिर ये भाषा ठीक नहीं कि नहीं देखिए ऐसा पर्चा आया तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं। इम्तिहान में बैठे कितने नंबर आए इस पर समीक्षा होगी, पास फेल इससे तय होगा। ये सब पर लागू है, भाजपा सपा बसपा कांग्रेस सब पर, ठीक। बाकी आप कांग्रेस कल को कहने लगे कि कर्नाटक को मुद्दा क्यों नहीं बनाया उत्तर प्रदेश में इसलिए हम नाराज हैं, तो नहीं चलेगा ना। देखना होगा 2% से आप आगे बढ़े कि नहीं। खैर संजय चौधरी जी, आपके पास सबसे बड़ा चूंकि हिस्सा है स्थानीय निकाय का पिछले उसमें जीत का, इसलिए स्टेक पर भी सबसे ज्यादा वही होता है जिसके पास है। इस बार एक नया प्रयोग है, बाकी सब प्रयोग पुराने हैं। सिर्फ एक नया प्रयोग है जो मुझे समझ में आता, हो सकता है मेरे से इतर और लोगों ने कुछ और प्रयोग ढूंढे, लेकिन मैंने एक प्रयोग ढूंढा जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में 30-35 साल में मैंने कभी नहीं देखा, ठीक। अब ऐसा बीजेपी कह नहीं सकती कि उससे हमारा कोई लेना देना, क्योंकि राजनीति में चुनाव में किसी भी प्रयोग का असर सब पर पड़ता है, ठीक। आपको अच्छा लगे तो भी पड़ता है, बुरा लगे तो भी। बसपा ने 17 मेयर के पदों में 11 में मुसलमान लड़ाए हैं। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। स्थानीय निकाय के चुनाव को आप अब कैसे देख रहे हैं बताइए, इस चीज को भी दिमाग में रखते हुए। संजय जी देखिए, आज जब पहले चरण का चुनाव प्रचार मतदान समाप्त हो गया है, तो इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के रिजल्ट टैली में भारतीय जनता पार्टी के पास 48 क्षेत्रों से निर्विरोध निर्वाचन से जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आ चुके हैं और समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी निर्विरोध जीतकर आए। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के परिणाम की एक वानगी है। बात नंबर 2, उत्तर प्रदेश के अंदर आज की डेट में स्वयं योगी आदित्यनाथ जी 32 से ज्यादा रैलियां उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कर चुके हैं और मुझे लगता है कि इससे आधी रैली समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, आप यानी जितने भी विपक्ष के दल हैं इनके प्रमुख नेताओं ने मिलकर की होगी। ऐसी स्थिति जनता से संवाद के माध्यम से और जनता से मिलकर अपनी योजनाओं से रूबरू कराने की स्थिति में है। और बात नंबर 3 कि दोनों दलों के बीच में चुनाव किस प्रकार से चल रहा है। भाजपा से लड़ने के लिए, भाजपा के खिलाफ खड़े होने के लिए स्थिति ये पहुंच गई है अमिताभ भाई कि एक निर्वाचन क्षेत्र में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी उतार रही है। ये पहला चुनाव होगा जिसमें समाजवादी पार्टी कह रही है कि बैलेट पेपर पर तो साइकिल का निर्वाचन प्रतीक चिन्ह होगा, लेकिन राजनीतिक दल कह रहा है कि मेरे प्रतीक चिन्ह पर वोट मत डालना, दूसरे पर वोट डालना। तो ये विपक्ष की स्थिति को बताता है और पक्ष की स्थिति को दर्शाता है। तो ये वस्तु स्थिति उत्तर प्रदेश की है। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम निकलेगा। आपने एक महत्वपूर्ण बात को कहा कि जिस प्रकार से मुस्लिमों को रिप्रेजेंटेशन देने में बसपा ने एक बड़ी छलांग लगाई है, निश्चित रूप से बसपा उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा में भी और स्थानीय निकाय के निर्वाचन क्षेत्र में नंबर 2 की पार्टी है। विधानसभा में उनका जो स्थान है वो भले सपा का नंबर 2 हो, लेकिन लोकसभा में भी नंबर की टैली में और उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के जो टैली है उसमें बसपा ही नंबर 2 है। केवल बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति में जिस प्रकार से पसंदीदा मुसलमानों को केंद्रित किया है। संजय भाई ठीक जी, ठीक। मैं आऊंगा, मुन्ना खान साहब के पास चलता हूं। देखो पार्षद में देना टिकट बौद्ध को दो, जैन को दो, पारसी को दो, किसी को दे दो, मुसलमान को दो, हिंदू को दो, बहुत हजारों पार्षद के टिकट बढ़ते हैं, उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने जो बात कही उसके महत्व को समझिए। नगर निगम का मेयर बड़ी चीज होता है, ठीक, बहुत बड़ी चीज होता है भाई। उसमें 17 कुल पद हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें 11 में मुसलमान उतार दिए बहन जी ने। ऐसा गोविंद बल्लभ पंत से लेकर योगी आदित्यनाथ तक के रिजीम में कभी नहीं हुआ था।
ये पहली बार हुआ है, ये चमत्कारी चीज है। मुलायम सिंह ऐसा कभी नहीं कर पाए, उनके तो नाम में ही लोगों ने जोड़ दिया था, उसके बावजूद भी इतनी हिम्मत उन्होंने भी नहीं की कि भाई 17 में 11 कैसे लड़ा देंगे, फिर राजनीति कैसे करेंगे। लेकिन बहन जी ने किया, इसका कुछ तो असर पड़ेगा भाई। मई में अगर हीटर चलाना पड़े, स्वेटर पहनना पड़े, तो इसका मतलब मौसम में कुछ ज्यादा बदलाव आ गया। मैं वो नहीं कह रहा शिमला बना दूंगा, योगी जी का कथन वो नहीं, वो दूसरा संदर्भ है। ले तो वैसे मान के चलो बसपा ने कुछ तो चमत्कार किया है, अब इस पर असर क्या होगा। लेकिन जो लोग ये कहें यहां बैठकर कि कोई असर नहीं होगा, मैं उनकी राजनीतिक समझ पर भरोसा नहीं कर सकता। उनको राजनीतिक समझ अभी विस्तृत करनी होगी। इतने बड़े प्रयोग का कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन असर जरूर होगा, ये तय मान लीजिए। 13 को हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। मुन्ना खान साहब, आपके पास सिर्फ एक सवाल लेके आ रहा हूं। हम कांग्रेस के कर्ता धर्ता होते तो हम सोचते कि या इलाही अब इससे नीचे कहां जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू का इलाका, इंदिरा गांधी का इलाका, सोनिया गांधी का इलाका, प्रदेश है, और 2% क्या हम इसमें जान फूंक देते। कर्नाटक भी ठीक है, लेकिन आप लोगों को कौन सिटी बस से चलना है, ये पैसेंजर ट्रेन से, निजी विमान से आ जाते, एक आध रैली यहां भी कर देते राहुल जी या प्रियंका जी। नहीं, प्रयागराज में ही कर देते जहां आनंद भवन है, रायबरेली अमेठी चले जाते, कुछ तो कहीं तो दिखते। या बिल्कुल छोड़ दिया, बोले ठीक है यार अब जैसा हो वैसा निपट लो। मुन्ना खान साहब, नहीं अमिताभ जी, ऐसी बात नहीं है। आपको पता है कि दरअसल कर्नाटक में चुनाव चल रहे हैं और कर्नाटक में थोड़े व्यस्त है और निकाय चुनाव पे भी ध्यान है। वहां पे सबसे बड़ी बात यह है, टेलीफोन से ध्यान रखिए क्या। अभी आपने कहा कि 2% बचे हैं, ऐसा क्या है? तो ये समय का बदलाव है, लोकतंत्र है। कभी गाड़ी पे नाव, कभी नाव पे गाड़ी, दौर हमारे भी थे, कभी इनके दौर है। लेकिन सवाल ये है, जो हमारे दौर में काम हुए, जो हमारे शासन काल में काम हुए, क्या योगी आदित्यनाथ जी के शासन काल में ये कार्य हो रहे? क्या उनके कहे गए द्वारा वादा आज पूरे हो रहे? तो ऐसा जवाब आएगा आपको कि नहीं हो रहे। तो आज आप वहां देख लीजिए, चुनाव आते ही वहां की जो सरगर्मी वो तेज हो जाती है, फिर वो कई विभिन्न तरह के नारे लगने शुरू हो जाते, फिर वहां विकास की बात नहीं होती, नाले सीवर की बात नहीं होती, वहां रोजगार की बात नहीं होती, वहां व्यापार की बात नहीं होती, वहां किसान की बात नहीं होती, फिर वो नारे विभिन्न तरह के लगते हैं। आपको बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं सम्मान करता हूँ आपकी, आप सारी बातें समझ लो। तो ये यथास्थिति देश में अब चल चुका है, बात विकास की नहीं हो रही। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि हम कतई झूठ नहीं बोलेंगे। अगर उन्होंने 35 रैलियां की हैं तो मैं समझता हूँ 3500 झूठ बोला होगा उन्होंने। इसीलिए आपने रैली नहीं की, बोले बवाल काटो। उन्होंने 3500 झूठ बोला होगा। दूसरी बात रही मायावती जी की, 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, तो सवाल यह है, जो मुस्लिम जितने भी मुस्लिम है, क्या उसके अंदर जो उनकी पहले विश्वसनीयता अब बची है मायावती जी के लिए? तो जवाब आएगा कि नहीं बची है। मुस्लिम 11 नहीं, वो 17 को देते। लेकिन हर मुस्लिम को पता है कि ये बीजेपी का फायर कवर है, ये सुरक्षा दे रही है। जहां जहां बीजेपी कमजोर है वहां पे मायावती आ रही है और वो बीजेपी को जिताने का काम कर रही है। ये उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी समझती है, मुस्लिम समाज भी समझते हैं। ठीक है मुन्ना भाई, जिस जनता को विकास चाहिए, मुन्ना खान जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक, दो एक बातें कह के एक सवाल लेके मैं नावेद शिको के पास चलूंगा। उन्होंने कहा कि जहां जहां बीजेपी कमजोर है, तो 11 मुसलमान लड़ाए बहन जी ने, तो 11 में बीजेपी कमजोर तो कभी नहीं। जब बीजेपी विधानसभा लोकसभा कहीं नहीं रहती थी, तब भी नगर निगम जीतती थी। इतना तो इतिहास जानो भैया। बनारस में 9वीं बार मेयर है, आज का है। इसलिए 11 जगह तो कमजोर नहीं हो सकती। ये तथ्य थोड़ा दुरुस्त करना होगा। दूसरी चीज के भाई हम निगाह रखे हैं, राजनीति कहीं लग्घी से होती है नहीं ना। टेलीफोन से निगाह रखने से चुनाव होगा मित्र? पसीना बहाना पड़ता। अब तो मौसम भी अच्छा है, पसीना भी नहीं आता। कर्नाटक, योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में भी सभाएं कर रहे थे और यहां भी कर रहे थे। नहीं कर रहे थे तो राहुल गांधी नहीं कर सकते थे, शिवपाल सिंह यादव नहीं कर सकते थे, रामगोपाल जी नहीं कर सकते थे, नहीं किए ना। तो कुछ तो कारण होगा।